जय फजीदार। मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं दादा भगवान कथित। आज हम बात करने वाले हैं भुगते उसी की भूल। एक दादा भगवान कथित बुक है। इसको मैंने जब पढ़ा मेरे कुछ रियलाइज हुआ। मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ फीडबैक आप लोगों से शेयर करूं, और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो मैं चाहता हूं सपोर्ट भी दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं भुगते उसी की भूल के बारे में। यानी जैसे हमारे साथ चोरी हो गया, मान ली मैं कहीं ट्रेन में गया, चोरी हो गया, मेरा मोबाइल, मेरा कुछ कपड़ा, सामान जो भी होता है चोरी हो गया। फिर हमें क्या लगता है कि चोर ने चोरी किया, चोर को गाली देते हैं, चोर को मतलब ऐसे कुछ भी बोल देते हैं मन में, क्या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, चोरी किया उसका ये हो, चोरी किया उसका वो हो। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, मतलब इस बुक के हिसाब से या जो दादा भगवान कहते हैं उसके हिसाब से, उसमें चोर की कोई गलती नहीं है। चोरी गलती है, लेकिन वो नहीं है जो आप डिसाइड करते हैं कि उसकी ये हो जाए वो हो जाए। वो आपके पूर्व जन्म की, आपके पूर्व भाव का अगर कोई रहा होगा, ऐसा आपने कुछ किया होगा या आपका कुछ हिसाब बाकी होगा उसके पास, वो चुकता हो गया। ऐसा नहीं है कि हाँ वो गलत नहीं है या सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि चोरी सही है, बट वो आपके साथ हुआ तो इसके लिए आपको अपना भाव बिगाड़ना नहीं है। हो गया, फिर जो उसका फॉर्मेलिटी है कि जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाना और सब करना, वो करना है, फॉर्मेलिटी पूरी निभानी है, लेकिन उसको कुछ गाली नहीं देना है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे चोर का ये हो जाए, चोर का सत्यानाश हो, चोर की भी चोरी हो जाए, ऐसा कुछ मतलब नहीं करना होता है। क्योंकि मान के चलिए तो वो आपका भाव था जो पूरे आने जन्म का, वो भाव खत्म हो गया। अब आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक नए भाव बांध रहे हैं आप। जो पुराना था तो चलिए खत्म हो गया, पहले आप कुछ किए होंगे या कुछ हुआ होगा, वो तो इस जन्म में चलिए भाई गया, चोरी होना था हो गया। अब जब जो नए बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं उसको जो, वो तो नए भाव बांध रहे हैं। तो हमें नए भाव बांधने से बचना है, ये दादा भगवान कहते हैं। दूसरी बात, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि अरे ट्रेन में गया, चोरी हो गया, हम भी जाएंगे चोरी हो जाएगा, यहाँ पे चोरी होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। जैसे गाड़ी चलता है तो दो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, लोग डरने लगते कि अरे यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ऐसा होता है। वो उसका भाव था, उसका हुआ। इसका मतलब डर के हम गाड़ी चलाना तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब लोग डर जाते हैं, ऐसा करने लगते हैं कि नहीं नहीं चोरी हो गया, ये हो गया वो हो गया। उसका भाव था, उसका कर्म था, उसका फल था। उसके पीछे हमें नहीं जाना है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हम ट्रेन में नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेन में चोरी हो जाती है, हम सड़क पे गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि गाड़ी पे एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका जो होता है मतलब फल होता है, वो उसको मिलता है। दादा भगवान से प्रश्नकर्ता ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जिसपे चोट लगी उसका क्या गुनाह है। तब दादा भगवान ने जवाब दिया था, उसका गुनाह उसका पहला का हिसाब है जो आज चुकता हुआ है। बिना किसी हिसाब के किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। हिसाब पाप नहीं हुआ है इसीलिए दुख मिलता है, या उसका हिसाब आया इसीलिए पकड़ा गया, वरना इतनी बड़ी दुनिया में दूसरा कोई क्यों नहीं पकड़ा गया। आप क्यों निडर होकर घूम रहे हो? आप कहेंगे आपका अपना हिसाब होगा तो कहेंगे, हिसाब नहीं होगा तो क्या होने वाला है, लोग ऐसा कहते हैं ना। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी को चोट लग रहा है, तो जरूरी नहीं ना कि हम भी उसको मतलब उसको चोट लग रहा है तो चलो भाई उसको तो लगा, उसका हिसाब था वो पूरा हुआ, उसका किसी जन्म का। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वहाँ पे जाना बंद कर देंगे, हम वो करना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा वैसा कोई हिसाब नहीं है, और होगा तो फिर हमें भी चोट लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। डरने वाली बात ही नहीं इसमें, यहाँ भाई यहाँ पे ऐसा होता है तो ये नहीं करते, वहाँ पे वो होता है ऐसा नहीं करते। हिसाब जिसका होगा उसका भाई लगेगा, उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन जिसका हिसाब नहीं है उसको नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए फिर चोर चोरी करता है, उसको बाद में सजा मिलती है। मान लीजिए अगर वो हमारा पाप जैसे खत्म हुआ, फिर उसको क्यों सजा मिलती है? उसका कारण यह बताया गया है कि जैसे क्वेश्चन था प्रश्नकर्ता का, दुख देने वाले को भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो दादा फिर ने कहा था, बाद में जब वो भुगतेगा उस दिन उसकी भूल मानी जाएगी, लेकिन आज तो आपकी भूल पकड़ी गई ना। मान लीजिए वो आपके पाप को आज सजा, वो पाप बांधा हुआ उसका अलग, उसका सजा हिसाब मिलेगा। लेकिन जो आज हुआ ना वो आपके ही हिसाब से हुआ, उसके वो कर्म का वो नहीं था, वो आपके कर्म का मतलब सजा आपको मिला कि आपका चोरी हुआ। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अभी पार्ट 3 भागों में जाएगा भुगतेश की भूल। तो पहला पार्ट था, दूसरा के बाद फिर तीसरे का इंतजार कीजिए। जय फसीदार।